लोग बात करेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसका अर्थ होता है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आइए इसका हिंदी समझ लेते हैं, बाद में इसका हम लोग इंग्लिश भी समझेंगे। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेगा कि टी.एस. एलियट के अनुसार परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्या कहा गया है कि परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा जो है परोक्ष रूप से महाद्वीपों की प्रकृति का विश्लेषण करने के साथ संबंध है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, उनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न एलियट था। यानी कि टी.एस. एलियट का फुल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा उनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न एलियट था, और उनका जन्म 26 सितंबर 1888 में अमेरिका में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को अमेरिका में ही हुआ था। वे एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। वे 20वीं शताब्दी के एक महान उपन्यासकार, निबंधकार, प्रकाशक, नाटककार, साहित्यकार, साहित्यिक और सामाजिक आलोचक थे, और वे अपने समय के एक सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति थे। तो अगर सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ दिया जाए इस पर, जैसे कि आप किसी ने कमेंट किया था कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पर एक वीडियो बनाइए, मैंने इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे पहले कवि परिचय या लेखक परिचय होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यदि आप लेखक परिचय देते हैं तो जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट हो जाता है आपके कॉपी पर और आपको फुल मार्क देता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लेखक परिचय हमेशा लिखेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है उन्होंने अपने विचारों के आधार पर परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का वर्णन किया है। एक तेज और अपूर्ण आलोचक गलत चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। यानी टी.एस. एलियट के अनुसार एक तेज और अपूर्ण आलोचक जो होते हैं वे गलत चीज़ों की प्रशंसा करते हैं तथा सही चीज़ों की निंदा करते हैं। बहुत ही अच्छी बात मतलब जो इसमें कहा गया है। पहली बार टी.एस. एलियट ने आलोचनाओं के दृष्टिकोण से और आदर्शों एवं व्यवहार के रूप में निश्चित किया, जो उनके सारे कार्य चित्रित एवं निर्देशित परंपरा एवं व्यक्तिगत प्रतिभा में है। ऐसा टी.एस. एलियट का ने जो है बताया है। उन्होंने कहा है कि लोग जो है सामान्यतः कलाकारों की शैली की व्यक्तिगत विशिष्टता की प्रशंसा करते हैं। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा में टी.एस. एलियट कहते हैं कि परंपरा की रचना का बिंदु पूर्णतः सुसज्जित होनी चाहिए। यानी परंपरा जो होनी चाहिए वह एक सुसज्जित ढंग से होनी चाहिए। जागरूक के मतलब के साथ, यानी कि जागरूक के मतलब के साथ कोई भी परंपरा होनी चाहिए ताकि लोगों को उसमें रुचि हो। टी.एस. एलियट कहते हैं कि तेजस्वी व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने अच्छे विचारों को जुड़े। यानी कि जो व्यक्ति, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, यदि आपको उसमें अगर अच्छा एक थॉट डालते हैं तो लोगों को पसंद आएगा और उस चीज़ को वो समझेंगे भी। इसलिए टी.एस. एलियट का कहना है कि तेजस्वी व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने अच्छे विचारों को जोड़े। साथ ही एलियट कहते हैं कि उन्होंने अनुभव किया है कि परंपरा के तथ्यों को व्यापक महत्व के रूप में देखनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है, लेकिन यह विरासत में नहीं हो सकता है। एलियट ने निरीक्षण किया है कि परंपरा का मतलब जो है पूरे बीती हुई साहित्य से नहीं है। एक आलोचक जो है पूर्णतः जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दाओं के लिए। यानी एक आलोचक जो है वही जो है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अगर वह किसी चीज़ का आलोचना करेगा तो हो सकता है कि सांस्कृतिक जो प्रोसेस है वह आगे बढ़े। यह आलोचक का कर्तव्य बनता है कि टी.एस. एलियट कहते हैं कि यह आलोचक का कर्तव्य बनता है कि वह अपने ज्ञानेंद्रियों व विचारों को अपने साहित्य प्रयोग के साथ विकसित करे। अर्थात अपनी जो ज्ञान है, जो उनकी समझ है और उनका जो विचार है एक समाज के लिए, तो वो उन चीज़ों को विकसित करे। चित्रण के सिद्धांत की निष्ठा को हमेशा दूर रखे, ऐसा एलियट का कहना है।
एलियट कहते हैं कि एक नया कार्य कला को हस्तक्षेप करता है। पूरे स्थापना को उन्होंने निरीक्षण किया है कि यह बीती हुई घटना तथा वर्तमान घटना से अलग नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो घटना पहले हुआ और अभी जो घटना हो रही है तो उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एलियट की नज़रों में एक कवि अपने वर्तमान कार्य के प्रति सोचे या जागरूक हो, ऐसा एलियट कहते हैं। कवि अपना विचार रखते हैं। अंत में जो है टी एस एलियट ने अपने आलोचनाओं पर अंग्रेजी साहित्य में कब्जा किया है। उन्होंने जो है अपने विचारों को कई रूपों में और कई तरह से जो है इन चीज़ों में वर्णित किया है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। तो ये हम चूँकि इसका हिंदी आपको व्याख्यान दिए और आपको इसका इंग्लिश का भी व्याख्यान हम देंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे।